तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम समझेंगे, इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का हिंदी भाषा में मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब हमारी बॉडी को किसी डिजीज को रोकने के लिए जो क्षमता चाहिए होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो यहाँ हम इम्यूनिटी की डेफिनेशन देखते हैं। इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इम्यूनिटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी कैपेबिलिटी मतलब क्षमता होती है जिससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोक देती है। रेजिस्ट मतलब रोकना, ठीक है, हमारी बॉडी में आने से रोक देती है। Immunity is a complex biological system that recognize and tolerate whatever belong to the self and to recognize and reject what is foreign, non-self। मतलब इम्यूनिटी एक गार्ड की तरह है जो कि बॉडी को पहचानने में मदद करती है कि कौन सा बॉडी का अपना मटेरियल है सेल्फ और कौन सा बॉडी का बाहर का मटेरियल है। अगर बाहर का मटेरियल हो, जैसे कोई गार्ड होता है, वो क्या करता है, जो कि उसकी ड्यूटी होती है कि किसी कोई बाहर के बंदे को, अननोन बंदे को पकड़ के रोकना कि तुम कौन हो भाई, क्या करने आ रहे हो। ये इम्यूनिटी का काम होता है। ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है, समझे। अब देखो, अब यहाँ देखो इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो फ्लोचार्ट से हम समझते हैं इम्यूनिटी होती है दो प्रकार की, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो होती है नेचुरल इम्यूनिटी होती है, और एक्वायर्ड जिसको हम हासिल करते हैं बाहर से। ठीक है, अब इनेट के तीन टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल, रेशियल एंड स्पीसीज इम्यूनिटी। ठीक है, अब यहां देखो एक्वायर्ड के दो टाइप होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में भी एक्टिव के पार्ट होते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव की भी दो होते हैं, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। अभी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम इनको आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। तो ए है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ, मतलब ये हमें जन्म से ही मिली होती है। तो अब देखते हैं भाई, इट इज एक्वायर्ड नेचुरली बाय द बॉडी। मतलब ये बॉडी को नेचुरली ही मिली होती है। एवरीवन हैज दिस बेसिक जनरल प्रोटेक्शन। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं उनके पास इन्नेट इम्यूनिटी होती है पैथोजन से या फिर माइक्रोब से रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्किन एक्ट एज अ बैरियर टू ब्लॉक जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इन द बॉडी। देखो स्किन है, वो हमारे पास है, ह्यूमन बॉडी के में होती है। तो उसका काम क्या होता है, वो जर्म्स को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकेगी। तो ठीक है, ये एक इन्नेट इम्यूनिटी है क्योंकि स्किन तो हमें बाय बर्थ मिली हुई होती है। ठीक, और जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये भी दो सब टाइप्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है स्पेसिफिक, एक होती है नॉन स्पेसिफिक। तो हम यहाँ पे बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी की। अब देखो, नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी विच इज जनरल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द ऑल इन्फेक्शन। मतलब ये इम्यूनिटी ऑल इन्फेक्शन के लिए जनरल रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। मतलब जो हमारे बॉडी के ये एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल होते हैं, ये बॉडी में जो भी फॉरेन मटेरियल आएगा उन सब के अगेंस्ट ये वर्क करेगी। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं करती, इनका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती कि हार्ट है तो हार्ट में करेगी, ब्रेन है तो ब्रेन में करेगी। नहीं, ये पूरी बॉडी में घूम घूम के जो भी बाहर का सब्सटेंस होगा जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होगा उसको जाके मारेगी, खत्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक हमारा खत्म होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक में। अब यहाँ देखो स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी वियर अ डिस्टिंक्ट रेजिस्टेंस स्पेसिफिक टू अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिस्प्लेड। मतलब स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ शो होगी या फिर एक स्पेसिफिक प्लेस में शो होगी। ठीक है, अब हमको इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो स्किन जो होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देगी। तो ठीक है, ऐसा तो है नहीं स्किन हमारे स्टमक में जाएगी, वहां जाके जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको खत्म करेगी। नहीं, इसका एक स्पेसिफिक जगह पे फंक्शन है, तो इसलिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर आई। लो स्टमक पीएच, स्टमक का जो लो पीएच होता है वो क्या करता है, सेवरल बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो इसलिए ये स्पेसिफिक है क्योंकि ये स्टोमक में ही वर्क करेगी। स्टोमक का पीएच जाके ब्रेन में वर्क नहीं करेगा, किडनी में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, लाइजोजाइम इन टीयर्स एंड सलाइवा, जो लाइजोजाइम होते हैं ये भी स्पेसिफिक जगह में वर्क कर रहे हैं। कहां पे, टीयर्स एंड सलाइवा में। ठीक है, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी में कुछ टाइप्स आते हैं। तो देखो स्पीसीज इम्यूनिटी, व्हेन अ डिजीज अटैक अ स्पीसीज ओनली and other species is entirely immune to it, it is known as
स्पीसीज इम्यूनिटी। जब कोई डिजीज किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज में, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक प्रजाति में अटैक करती है, ठीक है, और वो स्पीसीज इस डिजीज के इम्यून हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्पीसीज इम्यूनिटी। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक स्पीसीज है ह्यूमन की, ठीक है, और एक स्पीसीज है एनिमल की, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है भाई। अब ह्यूमन जो है वो मीसेल्स, मम्प्स, HIV इन डिजीज के इजीली कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, बट जो एनिमल है ये इन डिजीज को रजिस्ट कर जाता है, तो इसलिए इसको बोला गया स्पीसीज इम्यूनिटी, कि एनिमल्स के पास वो इम्यूनिटी थी जिससे वो इन डिजीज से बच गए, पर ह्यूमन के पास तो नहीं थे, ठीक है। अब है सेकंड, रेशियल इम्यूनिटी। व्हेन वन रेस इज इम्यून टू अ सर्टेन डिजीज एंड अदर रेस इज ससेप्टेबल टू इट, इट इज रेफर्ड टू एज रेशियल इम्यूनिटी। मतलब जब किसी एक रेस, ठीक है, जब किसी एक रेस के पर्सन्स किसी डिजीज के लिए इम्यून हो जाए, इम्यूनाइज्ड हो जाए, और दूसरे ग्रुप के पीपल उसके लिए ससेप्टेबल हो, तो उसको हम कहेंगे रेशियल इम्यूनिटी, ठीक है। अब मेरे एक एग्जांपल से समझो। कुछ लोग हैं पहाड़ी, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो कि प्लेन्स एरिया में रहते हैं। अब वो प्लेन्स वाले उस हिली एरिया में आए, पहाड़ी वाले एरिया में आए, तो वहां के जो प्लेन्स एरिया के जो लोग हैं वो पहाड़ी एरिया में आके उनको क्या हो गया, जुकाम हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया। पर जो हिली एरिया में रहते हैं उनको कफ एंड कोल्ड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक रेस के लोग हैं और वो उस कफ एंड कोल्ड के लिए इम्यून हो चुके हैं। बट जो दूसरे प्लेन्स एरिया से आए हैं वहां हिली एरिया में उनको कफ एंड कोल्ड हो गया, क्योंकि वो उस डिजीज के लिए ससेप्टेबल थे। तो यही रेशियल इम्यूनिटी होता है कि जब किसी एक रेस के लोग किसी डिजीज के लिए इम्यूनाइज्ड हो जाए और दूसरे ना हो, उसको हम कहेंगे रेशियल इम्यूनिटी। तो भाई उस रेस के पास उसके लिए इम्यूनिटी थी, इसलिए हम उसको कहेंगे रेशियल इम्यूनिटी। अब यहाँ कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं, तो देखो जेनेटिक फैक्टर जो कि रेशियल इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा, फूड हैबिट उनके खान पान का, क्लाइमेट कंडीशन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दीज प्ले एन एसेंशियल पार्ट इन इट, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी की। एन इंडिविजुअल गेन्स इम्यूनिटी व्हेन द बॉडी हैज बीन एक्सपोज टू अ डिजीज। मतलब कोई इंडिविजुअल इम्यूनिटी कब गेन करता है, जब उसको कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है। व्हेन डिजीज वंस एक्सपोज टू योर इम्यून सिस्टम इट जनरेट्स एंटीबॉडीज सो दैट द डिजीज कैन नॉट अफेक्ट यू सेकेंड टाइम। अब मतलब देखो, जब हमारी बॉडी को कोई भी डिजीज हुई, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। अब उस एंटीबॉडीज से क्या होगा, जब हमारी सेकेंड टाइम हमको डिजीज लगेगी तो हमारी बॉडी पहचान जाएगी ये वही डिजीज है और उसको इजीली हमारी बॉडी से आउट कर देगी। तो उसको बोलेंगे हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब हर इंडिविजुअल की अलग अलग इम्यूनिटी हो सकती है। हो सकता है किसी की फीवर के अगेंस्ट इम्यूनिटी अच्छी हो, उसको जल्दी जल्दी फीवर नहीं होता, किसी की नहीं होती, उसको जल्दी जल्दी फीवर होता है, ठीक है। ऐसे ही किसी को कोल्ड के अगेंस्ट इम्यूनिटी हो, किसी को ना हो, कोई जल्दी बीमार पड़ जाता है, कोई जल्दी बीमार नहीं पड़ता। तो अपनी इंडिविजुअल की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, इट डेवलप्स ग्रेजुअली थ्रू अ पर्सन्स लाइफ टाइम व्हेन एक्सपोज टू अ डिजीज और व्हेन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट इट विद द वैक्सीन आवर बॉडी डेवलप्स एडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब ये इम्यूनिटी किसी पर्सन को उसकी लाइफ टाइम में मिलती है, मतलब ये बाय बर्थ नहीं मिलती, बर्थ के बाद मिलती है, ठीक है। कैसे मिलती है, या तो वो अपने आप उसके डिजीज के अगेंस्ट एक्सपोज होगा, या तो हम खुद उसको इम्यूनाइज करेंगे किसी डिजीज के लिए, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब ये क्या होते हैं हम इसको समझते हैं। हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। एंटीबॉडीज दैट डेवलप इन अ पर्सन्स ओन इम्यून सिस्टम आफ्टर द बॉडी इज एक्सपोज टू एन एंटीजन थ्रू अ डिजीज, ठीक है। मतलब कोई एक पर्सन था, उसको कोई एक डिजीज हो गई, उस डिजीज के खिलाफ उसके इम्यून सिस्टम ने कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी, तो ये उसकी एक्टिव इम्यूनिटी हो गई, ठीक है। और जो ये इम्यूनिटी होती है ये लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, कभी कभी लाइफ टाइम भी रह जाती है, ठीक है। मान लो एक पर्सन था, उसको चिकन पॉक्स हो गया, तो उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम ने कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज की कॉपी उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम के ब्रेन में रहेगी,
ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, अगली बार जब उसकी बॉडी में चिकन पॉक्स का वायरस आएगा तो वही एंटीबॉडीज भेज देगा और उस चिकन पॉक्स के वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ये इम्यूनिटी बहुत समय के लिए रहती है, ठीक है। कभी कभी कुछ ईयर्स के लिए रहती है या फिर किसी किस्म तो लाइफ टाइम ही रह जाती है, ठीक। एक्टिव इम्यूनिटी, अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप्स की थी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल की बात करें तो नेचुरली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी occurs when the person is exposed to a live pathogen, develops the disease and become immune as a result of primary immune system, ठीक है। अब देखो कोई एक पर्सन था, उसके अंदर नेचुरल मेथड से कोई माइक्रोब एंटर कर गया, ठीक है। अब नेचुरल मेथड से एंटर होके उस माइक्रोब ने क्या किया, कोई डिजीज कॉज करी। उस डिजीज के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी जो डेवलप होगी किसी पर्सन की, वो नेचुरल इम्यूनिटी होगी, क्योंकि वो नेचुरली ही गया था उसकी बॉडी के अंदर और नेचुरली ही उसकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है। देखो एग्जांपल, एनी पैथोजन पेनिट्रेट्स अवर म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को कोई अपने आप ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट करके चला गया और उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी, इसलिए हम इसको कहेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। देखो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी इज अ प्रोटेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय इंटेंशनल एक्सपोजर बाय अ पर्सन टू एंटीजन इन अ वैक्सीन। देखो वो ऊपर वाली किससे गई थी, नेचुरल मीन्स से, ये हम इंटेंशनली ही डालते हैं, मतलब वैक्सीनेशन के थ्रू जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है उसको हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। देखो इसको अब एग्जांपल से समझो, जैसे एक पर्सन है, उसको क्या कर रहे हैं आजकल हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं कोविड का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो हम आर्टिफिशियली मीन से उसके बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, वो अपने आप नहीं गया, हमने वैक्सीनेशन के थ्रू उसके अंदर डाला, उसके अंदर उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, उस एंटीबॉडी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो जो हम आर्टिफिशियली मीन से उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, एंटीजन, उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इतना समझ आया? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। मतलब पैसिव इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब हम एंटीबॉडीज कहीं और से अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। पैसिव मतलब समझ रहे हो, एंटीबॉडीज कहीं और से ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बन रही। बट जो नेचुरल था एक्वायर्ड वाला और आर्टिफिशियल वाला, उसके अंदर एंटीबॉडीज हमारी ही बॉडी के अंदर बन रही थी, पर एंटीजन बाहर से डाला जा रहा था। समझे डिफरेंस, समझ में आया? इसमें एंटीबॉडीज बाहर से डाली जा रही हैं, उसमें एंटीजन बाहर से डाला गया था, ठीक। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पहले नेचुरल की बात कर ली जाए। देखो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन विच सर्टेन एंटीबॉडीज आर पास्ड फ्रॉम मैटरनल ब्लड इनटू फेटल ब्लड स्ट्रीम। देखो जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर से जो एंटीबॉडीज होती है उसके मैटरनल ब्लड से उसके फीटल ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, उसको हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, क्योंकि वो नेचुरल मीन्स से जा रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू नेचुरल मीन्स सच एज पेरेंटल एंड पोस्टनेटल रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। समझ गए? मदर एंड उसके चाइल्ड के बीच में जो एंटीबॉडीज का ट्रांसफर होता है वही नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में आता है। अब इसका एग्जांपल देखो, कोलेस्ट्रम जो मदर्स मिल्क होता है वो रिच इन प्रोटीन होता है, एंटीबॉडीज होता है, वाइटामिन होता है, मिनरल्स होता है। तो एंटीबॉडीज उसकी मदर्स से उसकी चाइल्ड में चली गई, मदर से चाइल्ड में गई, तो एंटीबॉडीज गई, ठीक है, एंटीजन नहीं गया, इसलिए ये पैसिव है। पैसिव में क्या है? नेचुरल है, क्योंकि नेचुरल मीन से गया, हमने बाहर से नहीं डाला, ठीक, मदर से अपने आप ही उसके चाइल्ड में गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे आईजीजी है, ये मदर के मिल्क से बच्चे को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आईजीजी ये एक एंटीबॉडी होता है जो कि मदर से उसके चाइल्ड को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल की। इट इज इम्यूनिटी विच इज इमीडिएट बट शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड बाय द इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, मतलब आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाएंगी। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो एंटीबॉडीज है वो एक्सटर्नल मीन से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जा रही है, ठीक है।
अब एग्जाम्पल से समझते हैं। गामा ग्लोबुलिन दैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिपिएंट सेल, दीज एंटीबॉडी आर डेवलप्ड इन अनदर इंडिविजुअल और एनिमल एंड देन इंजेक्टेड इनटू अनदर इंडिविजुअल। देखो जैसे गामा ग्लोबुलिन है, ये किसी रिसेप्टेंट सेल में, मतलब जिसको डिजीज हो चुकी है उसके सेल ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये किसी दूसरी एनिमल से बना के एंटीबॉडीज किसी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है। अब वो क्या होता है, वो शीप, भेड़ समझते हो, उसके अंदर बॉडी एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं एंड देन किसी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफर की जाती है। ATS एंटी टेटानिकस सीरम, ये भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये दो टाइप है। ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मैकेनिज्म कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है। अब देखो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल एंड अदर इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ये इम्यूनिटी होती है, ये कौन मीडिएट, इसको चलाता कौन है? टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल एंड अदर इम्यून सिस्टम सेल्स ऑफ द बॉडी, ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी को रन करते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज डू नॉट डेवलप, मतलब एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं होता इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। एंटीजन आर आइडेंटिफाइड यूजिंग रिसेप्टर, मतलब जो एंटीजन है वो उनमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनके थ्रू पहचाने जाते हैं। ठीक है, अब कैसे पहचाने जाते हैं? जैसे जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, उनके रिसेप्टर क्या करते हैं, एंटीजन के साइड बाइंड हो जाते हैं और उनको इमोबिलाइज कर देते हैं। ठीक है, और इमोबिलाइज करके बाद में वो उनको खत्म करने में भी हेल्प करते हैं। इट डिफेंड्स अगेंस्ट वायरस, फंगाई एंड अदर बैक्टीरियल पैथोजन दैट लिव इनसाइड सेल्स, मतलब ये बॉडी को किससे डिफेंस करते हैं? वायरस, फंगाई और अदर बैक्टीरियल पैथोजन से ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय मैक्रोमोलिक्यूल विच आर फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड, मतलब जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है ये किसके थ्रू रन की जाती है? एंटीबॉडीज के थ्रू। ठीक, बी सेल्स क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाले सेल होते हैं। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडी आर यूज टू रिकॉग्नाइज एंटीजन, इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, उनको किल करेगी। बट जो सेल मीडिएटेड था उसमें एंटीबॉडी रोल प्ले नहीं कर रही थी, उसमें टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल और अदर सेल जो थे वो रोल प्ले कर रहे थे किसको? एंटीजन को किल करने। बट यहाँ एंटीबॉडीज मेजर रोल प्ले करेंगी। इट गार्ड्स अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस दैट लिव आउटसाइड द सेल, ये जो सेल मीडिएटेड थी ये सेल की अपनी इम्यूनिटी थी, बट जो सेल कि आउटसाइड जो बैक्टीरिया एंड वायरस है उनको कौन खत्म करेगा? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे कि IgG, IgA, ये क्या है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी के एग्जांपल। ये जो है एंटीबॉडीज है जो कि एंटीजन को पकड़ेगी, उनको मारेगी, पिटेगी, खत्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इम्यूनिटी वाला टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो करिए और इसके नोट्स की PDF ले जाइए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।